घोसी चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा में रहा तो वो रहे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने सबसे ज़्यादा हमला किया अखिलेश यादव पर घोसी की हार के बाद अब ओम प्रकाश राजभर को फूका हुआ कारतूस बताया जा रहा है। उनके नाम के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर का ये शानदार इंटरव्यू। ओम प्रकाश जी, देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है उनका ये मानना है कि दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने वाले थे और ओम प्रकाश भी मंत्री बनने वाले थे, अब शायद न बन पाए। इस पे आपको क्या कहना है? क्यों नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। मतलब आपको विश्वास है कि भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग ना मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, मतलब हार्ट अटैक ना हो जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे, 100%। बिल्कुल। कि आने वाला जो कल है, ये समाज जिस तरह संगठित है, लोग सत्ता में बैठे हुए लोग मजबूर होंगे इनका भी हक अधिकार, इनके साथ साथ चाहे वो बंजारा हो, बहेलिया हो, आरक हो, अर्कवंशी हो, पाल प्रजापति हो, नाई गोंड कुम्हार लोहार हो, जोला दुनिया सारी साइंस, जो उपेक्षित जातियां हैं, उन जातियों की भी जब से हम चर्चा करने लगे हैं तब से लोगों को छटपटाहट बढ़ने लगी है। मतलब आपका मानना है कि जो ये एजेंसी द्वारा जो सर्वे करके और जो ये डाटा दिया गया है, ये बिल्कुल सही है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, जो एजेंसियां सर्वे करती हैं, लगभग उन एजेंसियों की रिपोर्ट, जैसे 4 आदमी 5 आदमी की जो एजेंसी है, सर्वे रिपोर्ट आती है तो 3% 4% अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है जो रिजल्ट आता है। तो अब जैसे जो चुनाव के पहले जो सर्वे रिपोर्ट आई उसको और चुनाव के बाद की जो रिपोर्ट आई, तो उसमें बहुत अंतर नहीं हम देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ नेताओं का मानना है कि जो राजभर बिरादरी है उसका वोट एनडीए कैंडिडेट को नहीं मिल पाया। इस पर आपकी क्या कहना है? वो लोग कह रहे हैं जो ओम प्रकाश राजभर के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, जो लोग कह रहे हैं वो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, 4 बार सत्ता चलाए हैं, 40 साल सत्ता चलाए हैं, क्या दिया है राजभर को? राजभर उनके साथ क्यों जाएगा? जब पुलिस की भर्ती करनी होगी तो जाति चीन के करते हैं, जब ठिका पट्टा देना होता है तो जाति चीन करके देते हैं, सारा काम जाति चीन करके देते हैं, तो फिर उनको तो बुरा लगेगा। ये संगठित हो रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आज नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला निषाद राजभर चौहान के विषय में कौन सोचता है? आज थोड़ी सी सोच एनडीए में हम लोग जब गए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब गरीबों के उत्थान की योजनाएं इधर पहुंचने लगी हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब योजनाएं इधर जाने लगी हैं, तो ये छटपटाहट सपा बसपा कांग्रेस को बड़ी तेजी से हो रही है। यही लोग अनर्गल खैर, उप चुनाव हार हुई, सुधाकर सिंह जीते चुनाव, लेकिन अब चूंकि जो आज की जो अब ओम प्रकाश राजभर भी अभी बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि लोगों को भ्रम है। हमारा समझौता, हम एनडीए में शामिल हुए लोकसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में रहने के लिए। ये तो आकस्मिक चुनाव हुआ है ना, उपचुनाव में, उपचुनाव के लिए तो समझौते नहीं थे। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो नासमझ लोग हैं, उनको समझदारी नहीं है कि हमारा गठबंधन जुलाई में 18 तारीख को एनडीए में हम शामिल हुए, तब तो बाई इलेक्शन नहीं था, तब तो बाई इलेक्शन नहीं था। हम लोग तो आम चुनाव में सब लोग संगठित होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को 330 प्लस सीट जिताने के लिए, तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्प लेकर के वहां से आए हैं। हम लोग उस काम में लगे हैं। और ये बाई इलेक्शन, जब बसपा चुनाव लड़ जाएगी तो सपा कहां खड़ी होगी? बसपा चुनाव खाली लड़ जाए तो सपा कहां खड़ी होगी?
आप देखिएगा, यही चुनाव आप देखिएगा, जितना उछड़ले इस खुशी में, इस बाई इलेक्शन के खुशी में, जीत की खुशी में जितना उछड़ले, उतने तेजी से आप देखिएगा कि लोकसभा का जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा तो मुंह के बगल गिर जाएंगे ये उछड़ने वाले लोग, दिखाई नहीं देंगे। फिर शासन काल में आप खाली बता दो कि पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, निषाद, नाई, गोड़, कुम्हार, लोहार, गुप्ता, चौरसिया को कितना तूने सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, तब मिर्ची लगती है इन लोगों को। ऐसे क्यों बोलते हैं भाई? आप हिस्सा कितना दिए हो, क्यों वोट आपको देगा लोग, क्या कारण है? आज ओम प्रकाश राजभर दावे के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करने लगे हैं, इनके व्यवहार से, कर्तव्य से लोग नफरत कर रहे हैं। जो सपना था इनका, घमंड था, अहंकार है ना, सब चकनाचूर कर दिया इन लोगों ने। अच्छा ओम प्रकाश जी, चूँकि आप एक बिल्कुल सच बोलने वाले नेता हैं, लोगों का मानना है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चुनाव एनडीए कैंडिडेट कैसे हार गए, क्या कारण था आपके हिसाब से? देखिए, पहला तो नंबर 1, बसपा का चुनाव न लड़ना, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब वोट का अधिकार दिलाया था पार्लियामेंट में, तो जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे। उस समय आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं वो अधिकार दिला के आ रहा हूँ, जिस दिन ये अधिकार का उपयोग करेगा उस दिन सत्ता इसके हाथ में होगी। तो जो आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि बस इतनी बात है, हमारे लोग पैसे वाले हैं, हमारे लोगों के पास संसाधन है, हमारे लोग मजबूत हैं, हम तुम्हारे वोट को खरीद लेंगे। वही हश्र हमने देखा, घोसी में गाड़ियों में पैसे ले ले करके सपाई लोग बांटते फिरे। हम लोग रात को कंप्लेन करते रहे, तमाम 50 लोग थाने में बैठाए गए, गाड़ियां पकड़ी गई, ये देखने को मिला। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी धारा आप कह सकते हैं। हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। अगर इनकी जगह कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हमारी पार्टी का नहीं, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। जैसे अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, चुनाव मैदान में गए, तो उसमें 7-8 लोग हार गए, जीते हुए लोग थे। तो वही स्थिति, कैंडिडेट बदलना चाहिए था, हमारा अपना मानना था। बीजेपी से एक गलती हुई कि नहीं, अब भाई अब उनका मानना, बड़ी पार्टी है, उन्होंने सोच कर समझ करके दिया। हम लोगों ने पूरी ताकत से, पूरी जितने भी सहयोगी दल थे, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग पूरी ताकत से लगे। जनता मालिक है, जनता ने जितना जो जनादेश दिया है, हम लोगों को सिरोधार है। हम लोगों की जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोग सुधारेंगे, संगठन को और ठीक करेंगे। चुनाव के समय जो एजेंसियां सर्वे करती हैं, तो सर्वे रिपोर्ट देती हैं कि इतना वोट है तो इतना परसेंटेज वोट इनको जाता है, इनको इतना जाता है। तो उसमें ज़्यादातर कई एजेंसियों का जब मिलान होता है तो लगभग 1%, 2%, 3% का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सारे चीज़ एक ही क्लास में पढ़ के वो काम करते हैं, तो बहुत अंतर नहीं होता है। आपकी जाति का या समाज का कितना वोट सपा को मिला और कितना एनडीए? देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट है, 68,000 कुल वोट है, 34,000 पोलिंग हुई है, और 34,000 में 7 से 10% सपा कैंडिडेट को मिला है। जो चेन्नई लोग कहते हैं 10% अपवाद रहता है, तो वही अपवाद वाला वोट सपा कैंडिडेट को मिला है। और वहीं जो है 83 से 90% वोट एनडीए कैंडिडेट दारा चौहान को मिला है। टोटल राउंड अबाउट कितना वोट? टोटल 81,000 वोट मिला है दारा चौहान जी को, और 1 लाख करीब 24,000 को चोट उनको मिला है। मतलब आप मानते हैं कि जो जिस
प्रचार के लिए आप गए थे, लगाए गए थे, उस समाज का वोट ठीक ठाक मिला है जो एनडीए देखिए उसका प्रदर्शन भी रहा। हम लोग पूरी पार्टी गांव गांव चौपाल लगा के डेली हमारी पार्टी 100 चौपाल छोटे बड़े लगाती रही, और जिसका प्रदर्शन नामांकन में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग आए थे। फिर जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का कार्यक्रम लगा था तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो वहाँ करीब 25,000 की भीड़ थी, और उस भीड़ में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल करके वहाँ गए थे। तो जब वोट देना था तब न लोग घर से निकल के गए, वोट नहीं देना होता तो लोग अपने घर बैठे रहते। मतलब राजभर जो बिरादरी है उनका अधिकतर वोट आपका मानना है कि जो दारा सिंह चौहान है उनको मिला है? देखिए उसका रीजन है, हम लोग लगभग धीरे धीरे 20 साल हो गया समाज को समझा रहे हैं कि राजनीति में जो जातियां नहीं लड़ती हैं उनका कोई पहचान नहीं होता है। तो पार्टी जब से बनी है बड़ी संख्या में, कल तक लोग राजभर को जानते नहीं थे कि ये कहाँ